गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को बता दें कि पिछले के लास्ट वाले वीडियोज आपने देखे होंगे। बीच में कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पाए। अब से लगातार क्लास 12th की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर टॉपिक में से जो एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था ईथर, उसे हम लोग देखेंगे और मैक्सिमम पार्ट उसका कंप्लीट कर लेंगे। ईथर की अगर बात करें तो ईथर है क्या? देखिए, ईथर को समझने के लिए दो बातें जानना जरूरी है। पहली बात ये कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 2,6 अर्थात इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। दूसरे शब्दों में बात करें तो इसकी वैलेंसी अर्थात संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता ये आपकी है 2। और अगर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है या वैलेंसी 2 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। वो या तो डबल बॉन्ड बनाए या फिर 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 एल्किल ग्रुप के साथ अगर कोई भी 2 एल्किल ग्रुप हो और उनके साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो ROR- सूत्र के यौगिक जो भी बनेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे ईथर। अर्थात द फॉर्मूला विच हैज ROR- आर नोन एज द ईथर। ईथर क्या होते हैं? ROR- सूत्र के यौगिक, सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते, ईथर कहलाते हैं। समझ गया? तो ईथर आया कहाँ से? ROR-। इसमें R क्या है? R इज द एल्किल ग्रुप। R क्या है? एल्किल ग्रुप है या आप कह लीजिए एल्किल समूह। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि ये जो ROR- सूत्र के यौगिक बनेंगे इनका IUPAC नाम क्या होगा, ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, कैसे ये बनाए जाएंगे, इन सारी बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा IUPAC ऑफ द ईथर्स। IUPAC ऑफ ईथर, ऑफ ईथर क्या होती है? IUPAC की अगर हम लोग बात कर लें तो पहले क्या होगा? पहले इसका नाम जानेंगे। तो जनरल फार्मूला मीन्स सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र इनका होता है ROR-। इनका जनरल नेम अर्थात सामान्य नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये इनका IUPAC नाम होता है। अगर आप लोग बात करें ऑक्सी किसके साथ रहेगा और एन किसके साथ, तो आप ध्यान रखें जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उधर ऑक्सीजन रहेगा। इसका मतलब ये कि मान लीजिए, अच्छा ये जो ईथर होंगे, ये ईथर में R हो सकता बड़ा हो सकता R- बड़ा हो। अगर दोनों सेम हो तो सममित ईथर होगा या सिमेट्रिक ईथर होगा। दोनों अलग अलग होंगे तो कौन सा होगा? एसिमेट्रिक ईथर या असममित ईथर कहलाएंगे। ठीक है। एल्कोक्सी का मतलब ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा? नोट में ये बात लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे ऑक्सीजन विल गोज टू दैट कार्बन, टू दैट कार्बन which is लीस्ट, विच इज लीस्ट अर्थात जो कम होता है। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? जिधर कार्बन की संख्या कम हो उधर कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें, एग्जाम्पल में CH3OCH3 यही सबसे पहला कंपाउंड। अगर सबसे पहला कंपाउंड तो फिर इसका नाम क्या होगा? नाम अब दोनों तरफ कार्बन सेम है तो चाहे जिधर लिख लो नाम लिख सकते हैं इसका। ये मेथॉक्सी, ये मेथेन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। ये इसका IUPAC नाम है। जबकि इसका दूसरा नाम क्या होगा? एक दूसरा निक नेम होगा
डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल और ईथर, ये इसका क्या है, निक नेम है, ठीक है। आईयूपीएसी नाम मेथॉक्सीमीथेन। इसी तरीके से अगर दूसरा कंपाउंड लिखा होता CH3CH2 OCH3, अब कार्बन इधर कम है, कार्बन राइट साइड में कम है, इसका मतलब मेथॉक्सी ये होगा और इथेन ये होगा, तो नाम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी और इथेन, ठीक है, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। या फिर इसी का एक दूसरा नाम होगा मेथिल एथिल ईथर, क्योंकि ई पहले आता है तो ई वाले को पहले लिखेंगे, तो एथिल, इसके बाद मेथिल और इसके बाद ईथर। ये आगे आप देखेंगे इसके आगे क्या होगा, जैसे एक दो नाम और देखते हैं, CH3 CH2 OCH2 और ये CH3 दोनों तरफ बराबर है, तो भैया नाम हो जाएगा एथॉक्सी इथेन। क्या नाम होगा, एथॉक्सी इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। जबकि अगर निकनेम की बात करें तो डाई एथिल ईथर, निकनेम इसका क्या होगा, एथिल दो है तो डाई एथिल ईथर, इसी का नाम हो जाएगा डाई एथिल और ईथर, ये इसका कौन सा नाम है, निकनेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अगला नाम देखिए, ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पर देखेंगे CH3O CH3 और ये CH3, ये बोर्ड में पूछा गया नाम है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक तरफ कार्बन की संख्या को काउंट कर लेते हैं, तो जब काउंट करेंगे तो 1 2 और 3, अब ये कम है तो ये होगा मेथॉक्सी, ये क्या होगा मेथॉक्सी, तो नाम कहाँ पर लगाए, 2 नंबर पे, तो 2 पर होगा मेथॉक्सी। इसके बाद क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोप, सॉरी 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बात। चौथा नाम देखिए, फिफ्थ नंबर में देखिए, जैसे लिखा होता CH3CH2O CH3 और ये CH2 और ये CH3, अब क्या नाम होगा भैया, ऑक्सीजन उसके साथ रहेगा जहां कार्बन की संख्या कम होती, तो कम वाला इधर है, इसका मतलब उधर वाले गिन लेंगे, तो ये 1 2 3 और 4, तो 2 नंबर पे ये एथॉक्सी है, तो नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक, तो नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसी के साथ अगर बेंजीन मान लो जुड़ी होती, इसी के साथ अगर बेंजीन जुड़ी होती तो हम क्या कहते हैं, जैसे एक ये नाम होता OCH3, तो इसका नाम एक तो निकनेम याद रखेंगे एनीसॉल, एनीसॉल, ये हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहें, दोनों ही नाम में क्या आएगा, एनीसॉल आएगा, और ये निकनेम है, जबकि आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मेथॉक्सी, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे, जैसे ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर, फिर ये 7 नंबर, जैसे 2 बेंजीन होते तो हम क्या कहते हैं, ओ, और इसके बाद फिर ये बेंजीन, तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी और ये बेंजीन, ये भी इसका क्या है, नाम है आईयूपीएसी नाम। क्लियर है ये बात, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही, आगे बढ़ेंगे हम। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो ये इनकी हो गई नेमिंग। अच्छा, आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता भी ये दिखाते हैं, जितने भी आपके ईथर्स हैं वो सारे आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, तो लिखेंगे आइसोमेरिज्म इन ईथर, इन ईथर, ईथरों में समावयवता, कौन कौन सी समावयवता होती है, देखो 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहली आइसोमेरिज्म का नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म,
और सेकेंड आइसोमेरिज्म है टाटोमेरिज्म। तो हम लोगों के जो काम की है वो है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या लिखेंगे? क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समवयवता। ये कौन सी है? ये किसके द्वारा दिखाई जाती है? जितने भी ईथर्स हैं वो क्या दिखाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है यह समावयवता? इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो लिख सकते हैं, those organic compounds which have same molecular formula but different functional groups are known as the functional isomer and this phenomena is known as the functional isomerism। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं परंतु उनके अणुसूत्र समान होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ठीक है, रिपीट करके आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए मेन। पहला इसका एग्जाम्पल है C3H6O। इसमें जो पहला कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH, दूसरा जो कंपाउंड बनेगा CH3OCH3। अब आप देख रहे हैं दोनों में क्या है? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। तो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, जबकि इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर O ग्रुप है। इसको आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर इसी को आप कहते हैं अणुसूत्र। और ये वाले क्या होते हैं? ये आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं या फिर समावयवी होते हैं। बात समझ में आ रही? CH3CH2OH, CH3CH2OH नाम क्या होगा? इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है, इसका क्या नाम है? मेथॉक्सी मीथेन या डाइमेथिल ईथर, मेथॉक्सी मीथेन या फिर डाइमेथिल ईथर, ये इनके नाम। क्लियर है ये बात? इसमें एक गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ 2 कार्बन लिखेंगे अर्थात C2H6O होगा, तब तो आएगा C2H6O, ये भी C2H6O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अगर ना क्लियर हो तो एक दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। ये क्या कहता है? जैसे लिखा होता है C3H8O, ये क्या है? ये अणुसूत्र है या फिर इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका पहला कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH2OH, अर्थात नाम क्या होगा? नाम होगा प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1, क्योंकि OH कहाँ लगा है? 1 नंबर कार्बन पर। दूसरा इसी का देखिए, दूसरा बनेगा CH3OCH2CH3। इसमें क्या है? देख लीजिए, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, 3 है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो नाम क्या होगा? मेथॉक्सी इथेन। तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी और इथेन। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब जितने भी ईथर्स हैं वो सारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा नोट करके एक बात लिख लेना, इसको रफ कर देते हैं। नोट करके आपको लिखना है क्या कि एल्कोहल, एल्कोहल एंड ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर। एल्कोहल और ईथर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। दूसरी एक बात अगर कहें, सेकंड बात देखिए,
दूसरी एक बात ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द फंक्शनल आइसोमर, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भी क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। तीसरी बात, थर्ड बात में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कौन सा बचा, एस्टर आर द फंक्शनल आइसोमर, अर्थात क्या है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। एक का एग्जाम्पल और देख लें आप, जैसे इसी का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, लिखा होता CH3CH2 COOH, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H3251 और O2, देख लीजिए यही है, C3 3 कार्बन है और 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, C3H6O2। इसी का दूसरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसी का दूसरा वाला बनेगा CH3COO और ये CH3। अब देख लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, एस्टर है। नाम की अगर बात करें तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम क्या होगा, मेथिल इथेनोएट। मेथिल, कौन सा मेथिल है, ये वाला मेथिल, और ये इथेनोएट, ये आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के दो एग्जाम्पल आपके हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा अर्थात अणुसूत्र होगा, इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक होगा प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा होगा मेथिल इथेनोएट। इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम क्या है, मेथिल एसीटेट, ये ज्यादा आपको लिखा मिलेगा। एसीटेट आपका ये वाला इधर वाला ग्रुप होता है, कौन सा, CH3COO, कितना ग्रुप क्या कहलाता है, एसीटेट, बाकी ये क्या है, मेथिल, ठीक है। इसके बाद आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो एक काम करें हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड प्रॉपर्टीज के लिए कल देखेंगे हम लोग, ठीक है।